जो शख्स जितना मीठा होता है जिंदगी उससे उतना ही कड़वा इम्तहान लेती है। लोग तुम्हारा जायज़ा अपने हिसाब से ही करते हैं। तुम्हारा अच्छा होना उनके लिए कोई मायना नहीं रखता। शाख पर बैठा परिंदा शाख की कमज़ोरी से नहीं डरता, क्योंकि उसे अपने परों पर यकीन होता है। हम वहीं तक अच्छे होते हैं जहाँ तक दूसरों के मयार के मुताबिक होते हैं। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम पर एतबार करें तो जब तुम गलत हो तो अपनी गलती तस्लीम कर लिया करो। मस्जिद में मुनाफिकों की मिसाल ऐसी होती है जैसी चिड़ियों की पिंजरे में के दरवाज़ा खुलते ही उड़ जाती है। लोग दूसरे लोगों की ज़िंदगी का सिर्फ एक सिपा पढ़कर पूरी किताब खुद ही लिख लेते हैं। बदजुबानी और बदगुमानी दो ऐसे ऐब हैं जो इंसान के हर कमाल को ज़वाल में बदल देते हैं। अगर तुम सीधे रास्ते पर हो और तुम्हें किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ रहा तो तुम्हें सोचना होगा कि क्या तुम वाकई सीधे रास्ते पर हो। बाज़ दफ़ा इंसान को अपनों से ना तो नफ़रतों की वजह मिलती है और ना ही मोहब्बतों का सिला। जो लोग मोहब्बतें बांटते हैं उनकी अपनी झोली हमेशा खाली रहती है, क्योंकि अल्लाह ने उनके नसीब में सिर्फ मोहब्बत बांटना ही लिखा होता है। अक्सर बहुत दूर तक जाना पड़ता है सिर्फ ये देखने के लिए कि हमारे साथ कौन है। अगर साथ चलने वाले मुखलिस हों तो बुरे वक्त से भी लुत्फ़ उठाया जा सकता है। कभी कभी ढेर सारे अल्फाज होने के बावजूद भी बोलने को दिल नहीं करता, ना बताने को, ना जताने को और ना ही हमदर्दी के लिए। आधी और अधूरी बात दिल पर बोझ बन जाती है, इसलिए किसी से कह दिया करो और किसी की सुन लिया करो। दौलत से इंसान नरम बिस्तर तो खरीद सकता है मगर सुकून नहीं। कभी कभी कोई शख्स आंखों में ऐसी धूल झोंक जाता है कि इंसान पहले से बेहतर देखने लगता है। जो शख्स ख्वाब में मातम होता या खुद को करता देखे वो बहुत जल्द कामयाब होने वाला है। तवक्कात का प्याला हमेशा ठोकरों की ज़िद में रहता है। हर लिखी हुई बात को पढ़ने वाला नहीं समझ सकता, क्योंकि लिखने वाला एहसास लिखता है और पढ़ने वाला सिर्फ अल्फाज पढ़ता है। लोग तुम्हारा जायज़ा अपने हिसाब से ही करते हैं। तुम्हारा अच्छा होना उनके लिए कोई मायना नहीं रखता। 4 चीज़ों में कभी शर्म महसूस ना करें। गरीब दोस्त में शर्म महसूस ना करें, क्योंकि दोस्ती का कोई स्टेटस नहीं होता। बूढ़े वालिदैन में शर्म महसूस ना करें, क्योंकि आज आप जो कुछ हैं उनकी वजह से हैं। सादा ज़िंदगी में शर्म महसूस ना करें, क्योंकि कामयाबी का अंदाज़ा ज़ाहरी शक्ल और सूरत से नहीं लगाया जा सकता। पुराने कपड़ों में शर्म महसूस ना करें, क्योंकि आपके कपड़े आपकी सलाहियतों को डिफ़ाइन नहीं करती। अगर किसी की याद बार बार तुम्हारे जहन में आती है तो समझ जाओ कि वो शख्स भी तुम्हें याद करता है, क्योंकि दिल से दिल तक राह होती है। गरीब लोगों के लिए 4 मशवरे जो अमीर होना चाहते हैं। अपने काम से प्यार करें, अपने शौक़ का अपना कारोबार बनाएं। कोई आपको तरक्की से नहीं रोक सकेगा। चैलेंजेस को कबूल करना सीखें और मुश्किल हालात का सामना करें। जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलता और अपने आप को मुश्किलों में नहीं डालता वो कभी भी कामयाबी का फल नहीं खा पाता। उन लोगों के साथ वक्त गुजारें जो आपको हौसला दें, ना कि उनके साथ जो आपकी हिम्मत को पस्त करें और आपको आगे बढ़ने ना दें। अपने ये 3 राज अपने घर वालों से भी छुपा कर रखो, कभी नुकसान नहीं उठाओगे। अपनी आमदनी का ज़रिया, अपनी असल आमदनी, सफ़र पर आने जाने का वक्त व मकाम,
बेवकूफ़ आदमी को 6 चीज़ों से पहचाना जा सकता है। गुस्सा करना, बगैर नफ़ा के बोलना, बगैर तब्दीली के तरक्की, अजनबी पर भरोसा करना, दोस्तों को दुश्मन समझना और किसी चीज़ की तलाश करना बगैर तहकीक के। जब इंसान बिल्कुल खामोश हो जाए और अपने हक़ के लिए भी ना बोले तो समझ जाओ उसने अपने अंदर बहुत कुछ दफन किया हुआ है। लोगों पर 3 एहसान करो। नफ़ा नहीं दे सकते तो नुकसान ना करो, खुश नहीं कर सकते तो रंजीदा ना करो, तारीफ़ नहीं कर सकते तो बुराई ना करो। खामोश रहने के 7 बड़े फ़ायदे। जब खामोशी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो ये अल्फाज से भी ज़्यादा ज़ख्म दे सकते हैं। खामोशी आपको अपने मकसद पर तवज्जो मरकूज़ करने में मदद देती है। खामोशी आपको एक कामयाब इंसान बनने में मदद देती है। खामोशी आपके ज़हनी तनाव को कम करके आपको बाशऊर इंसान बनने में मदद देती है। खामोश रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन खामोशी बहुत बेहतरीन इंतकाम है। खामोशी किसी को बताने का ये बेहतरीन तरीका है कि आपने अच्छा नहीं किया। अहमक अपनी बात से और अक्लमंद अपनी खामोशी से पहचाना जाता है। ऐसे 5 काम जो आपको आज ही छोड़ देने चाहिए। सबको खुश करने की कोशिश करना। जो लोग सबको खुश करने की कोशिश करते हैं वो सारी ज़िंदगी खुद खुश को तरसते हैं। खुद को बदलने से डरना, कोई नया काम शुरू करने से पहले या किसी नए शहर जाने से डरना, इस किस्म की सोच आप में कभी तब्दीली नहीं ला सकती। माजी में रहना, अपने गुज़रे हुए हालात को याद करके रोते रहना और मन ही मन में घुटन महसूस करना। माजी के वाक़यात को भूलकर आगे बढ़ें और एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करें। अपने आप को नीचा दिखाना। कभी कभी हम दोस्तों को हंसाने के लिए उनके सामने खुद को नीचा दिखाते हैं। आपको कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी भी खुद को दूसरों से कमतर ना समझें। हर वक्त सोचते रहना, हर वक्त किसी सोच में रहना, मुस्तकबिल के बारे में परेशान रहना और सोचते रहना कि आखिर क्या होगा। माजी और मुस्तकबिल की सोचों से खुद को आज़ाद करके आज के लिए सोचें और खुद में बेहतरी